आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब आगे चर्चा करते हैं। जो पहले श्लोक का भाष्यकार ने कहा कि ये आत्मा की ही देही है, उस देह की ही ये जो कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा अवस्था आती है, तो ये और आत्मा का इसमें कोई अंतर नहीं आता। आत्मा वैसे का वैसा ही नित्य शुद्ध बुद्ध रहता है, सिर्फ देह में परिवर्तन आता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसा जब भगवान ने कहा तो अर्जुन के मन में भी शंका हो सकती है, और आप जो श्रोता लोग हो, आपके मन में भी शंका हो सकती है। कहते चलो मान लेते हैं आत्मा नित्य है, पर फिर भी ज्ञानी लोग भी जब मानते हैं आत्मा नित्य है तो मान लिया, चलो इतनी बात। अर्जुन भी सोच सकता है ऐसे, आप लोग भी ऐसे सोच सकते हो, और आप लोग में शंका आ सकती है ऐसे। अर्जुन को भी शंका हो सकती थी या हो सकती है उसको भी। तो क्या शंका? कहते चलो मान लिया, तो ये देखो सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, ज्ञानी को भी महसूस होता है और आम लोगों को भी महसूस होता है, तो ये फिर क्यों होता है? ये शंका उठी, श्रोताओं में भी हो सकती है और अर्जुन के मन में भी हो सकती है। उस शंका का निवारण करने के लिए भगवान आगे कहते हैं, उस श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। क्या करते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यांस्तांस्ति दीक्षस्व भारत। ये 14 नंबर श्लोक है। तो इस पर कहते हैं भगवान ने जान लिया अर्जुन के मन की बात कि इसको शंका होगी, तो फिर सभी लोग महसूस तो करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, फिर क्या फ़र्क हुआ? इस ज्ञान का क्या फ़ायदा हो गया? ऐसे शंका को निवारण करने के लिए तो भगवान ने ये बोला। क्या बोला? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। मात्रा स्पर्शास्तु, निश्चित रूप से वही अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। हे कौन्तेय, क्या? शीतोष्ण सुख दुःखदाः, और जो शीत है और उष्णता गर्मी है, सर्दी और गर्मी, ये सुख भी देते हैं, दुख भी देखते हैं। कहते देखिए कभी कभी ऐसे होता है, एक व्यक्ति को गर्मी लग रही होती है, दूसरे को सर्दी लग रही होती है। कोई बीमार है उसको भी ऐसे हो सकता है। तो फिर जब गर्मी आई तो गर्मी के समय आपने उपचार कर लिया एसी का, जब सर्दी आई तो एसी को बंद कर दिया आपने, फिर एसी आप इस्तेमाल नहीं करते, तो सर्दी में फिर आप हीटर इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब सर्दी और गर्मी दोनों आप सहन शक्ति बनाएंगे तो सह सकते हैं, क्योंकि सभी एसी यूज़ नहीं करते, सभी हीटर यूज़ नहीं करते, इसलिए ये शरीर के अनुसार है। शरीर जैसे आप अनुकूल बनाएंगे वैसे अनुकूल बन जाएगा। क्यों? आगे क्या कहते हैं? आगमा पायनो नित्यास, ये आने और जाने वाले हैं। क्या आने जाने वाले हैं? सर्दी आएगी चली जाएगी, गर्मी आएगी गर्मी चली जाएगी। ऐसे ही ये अनित्य हैं, नित्य नहीं रहने वाले। इसलिए तान उन सभी को, सुख को दुख को, सुख आया तो सुख चला जाएगा, दुख आया तो दुख चला जाएगा। ऐसे सर्दी आई तो सर्दी चली जाएगी, गर्मी आई तो गर्मी चली जाएगी। ये आने जाने वाले, आगमा पाइना, ये आने जाने वाले हैं तान, इसलिए इनका तान तितिक्षस्व भारत, उसको सहने की कोशिश करो, अभ्यास करो, तो ऐसे ही सुख को और दुख को सहने का। इसलिए ऐसा क्यों कहा? ये इसके पीछे ये है, अपने आचार्य लोग कहते हैं
क्योंकि जो आत्म तत्व को जानना चाहता है उसको अधिकारी को क्या क्या चाहिए वो कहते हैं। आत्म तत्व को जानने का अधिकार किसको है, उसके लिए कहा है कि वो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। और जो कहा ये तितिक्षा की बात चली है तो उसका पहले उसी की बात करते हैं, तितिक्षा को। इसके लिए कहा गया है तितिक्षा को शमदम श्रद्धा, तीसरी समाधान, उपराम, छठी तितिक्षा जानिए। वो छठी है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सहना। भगवान भाष्यकार भी कह रहे हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, पर उसका उपचार कर लेना। जितना आप नहीं सह सकते उसका उपचार करना चाहिए। जैसे कोई रोग है, जितना सह सकते हो ठीक है, नहीं सह सकते तो उसका रोग का उपचार होना चाहिए, उसमें नहीं है ये कह रहे। इसलिए आप श्रवण करने का धन्यवाद। आगे श्लोक पर मिलते हैं।